हेलो एवरीवन, वेलकम इन एसएसवी गाइड। तो अपनी मैथ्स की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री का क्रैश कोर्स जो पढ़ रहे थे हमने, उसमें कुछ ट्रिक्स से अपनी प्रॉब्लम्स जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं उनकी प्रैक्टिस की थी। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगी, तो आप उसको सिंपली ट्रिक से कैसे फाइंड करेंगे। तो जो नए स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वो हमारी डेली क्लास का नोटिफिकेशन उनको मिल जाए और आसानी से घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि ड्यूरेशन कोविड-19 पैंडेमिक एवरीथिंग इज स्टॉप्ड, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और एग्जामिनेशन आपका होने ही वाला है, तो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड रहें। देखते हैं कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम इस तरीके से आती है तो किस तरीके से इसका सोल्यूशन आप फाइंड करेंगे। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5 दिया गया है, तो आपको फाइंड करना है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। एक ट्रिक है, इन सिचुएशंस को आसानी से, बिल्कुल आसानी से हम क्रैक करते हैं। वो ट्रिक ये है कि हमने अपना पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, थ्योरम पढ़ा है, तो हमने देखा है कि अगर ये 3 दिया गया, ये 4 दिया गया, तो ये 5 आता है, और जो ये बनता है इसे हम कहते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, अगर ट्रिपलेट बन रहा होता है तो क्या करते हैं, जो साइन के साथ होता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो कॉस के साथ होता है वो बेस होता है। और हमने सिंपली पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा सिंपली हो गया 3 और बेस हमारा सिंपली हो गया 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। इन तरीके की प्रॉब्लम्स को हम सिंपली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक से। चुटकियों में आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। पर मान लीजिए आपको शॉर्ट ट्रिक से नहीं, आपको अपने तरीके से ही सॉल्व करना है, तो दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या हो सकता है, देखते हैं। जैसे कि दूसरा तरीका ये है कि mn वाली प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करते थे, ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग p दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं b sin थीटा, तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ए स्क्वायर हमारा हो गया 4 4 जा 16, ये ए स्क्वायर हमारा यहाँ 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 4 स्क्वायर और माइनस का m इंटू एन होता है, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 9 और 16 25, और 25 और 25 माइनस करें 0 आ जाएगा। तो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब सिंपली इसको उधर भेज देते हैं। 4 sin थीटा इज इक्वल टू प्लस का 3 cos थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इसको वही sin थीटा अपॉन cos थीटा इधर ले आते हैं, जिससे tan में चेंज हो जाएगा और 3/4 हो गया। देखिए आपका आंसर वही आ गया जिस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हमने फाइंड कर लिया था। तो या फिर आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर ले, या सिंपली जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है आप उससे सॉल्व कर ले, तो आपको कुछ सेकंडों में आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स का आंसर फाइंड हो जाएगा। ये तो आपका एक इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आप इन तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी तरीके से प्रॉब्लम हो, सिंपली आप उसका आंसर निकाल लेंगे अगर आपने सही से ये वीडियो देखा और ट्रिक्स को समझा। देखिए ये लिखा हुआ है, अगर नहीं है तो फिर लगाते रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा लिख दिया गया, प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है। अब आपसे पूछ रहे हैं tan थीटा की वैल्यू निकालिए, तो कैसे फाइंड करेंगे tan थीटा की वैल्यू। सिंपली कुछ नहीं करना आपको, वही ट्रिक। अगर ट्रिपलेट बन रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab और a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड करेंगे तो ये ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट बन रहा है तो साइन के साथ जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, और आपका जो कॉस के साथ है ये वो बेस हो गया। तो सिंपली tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, और बेस आपको क्या हो जाएगा 2ab। बस ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप फालतू के सोल्यूशन में फंसेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, और आपका जो है हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो जाएं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये सारी आपकी वही प्रॉब्लम्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक्स साइन थीटा दिया गया है और सिंपली अगर हमारी क्लास को फॉलो करेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री में तो अच्छा स्कोर करके आएंगे ही आएंगे, साथ में आपके कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं होंगे जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर ना कर सकें। वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है। देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। और नीचे दिया गया कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अच्छी प्रॉब्लम है। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे आता है और इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, देखेंगे बाद में। पहले इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम सिंपली देखें कि हमारा जो यहाँ पे है, पहले इसका यूज़ करेंगे तो x अपॉन, अगर हम इसको डिवाइड करके 1 कन्वर्ट कर दें, इसको 1 बना दें, तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट, डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ प्लस लगा देते हैं और माइनस का y आप कॉमन कर लेते हैं अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं बताऊंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये 1 है तो हमने एक चीज़ पढ़ी है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इसको मैं बनाऊंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में। देखिए आप, मैं इसको कैसे कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। ये किया, अब इसको हम मान लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। और इस चीज़ को हम अपना मान लेते हैं, यहाँ पे ये कॉस थीटा गया था, ये लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमने इसको इस तरीके से प्रूव कर लिया, बना लिया। तो याद रखना ये साइन थीटा की वैल्यू है और ये जो वैल्यू दी गई थी कॉस थीटा की है। अब ऊपर से इस क्वेश्चन को रफ करेंगे और ये वाला पोर्शन जो है हम इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, वरना आपको जगह कम पड़ जाएगी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हमने वो प्रूव करके दिखा दिया आपको। अब क्या करते हैं, इसको उतार लेते हैं। इसको उतारने की क्या, ये तो यहाँ पे लिखेंगे। तो अब क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो क्योंकि हमने साइन थीटा और कॉस थीटा उसको एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपना नहीं लिया था, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा तो वाई स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था हमारा। तो क्या हो जाएगा, रूट चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा और बाहर ए स्क्वायर हो गया। प्लस इसकी जगह क्या कर देंगे, ये हमारा साइन है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यही चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बाहर बी स्क्वायर बचा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, सिंपली। अब हम क्या करते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन निकाल देते हैं। तो अंदर क्या बचता है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका इधर बचा। तो ये और ये आपका कट गया, तो आपका बचता है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही आपका आंसर हो गया। सिंपली आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से क्रैक कर लिया, बस वहाँ पर आपने चेंज करके फाइंड कर लिया। यही आपका आंसर है, आपको आंसर में टिक कर देना, ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम इन तरीके से सिंपली आप अपने फॉर्मूले को अगर ध्यान में रखेंगे तो चेंज करके फॉर्मेशन को आप आंसर फाइंड कर लेंगे। वरना अगर प्रॉब्लम्स में फंसेंगे, अगर आपका बेसिक और फॉर्मूले नहीं तैयार है तो आपको दिक्कत होगी। मैथ्स और टिक्नो को तैयार करने के लिए आपको सिंपली डेली अपने फॉर्मूले को रिवाइज करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं और हमारी वीडियोस को देखें, प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपली आप आराम से तैयार कर लेंगे। एक प्रॉब्लम और प्रैक्टिस करते हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। 10 साइन 4 थीटा प्लस 15 कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 6 दिया गया है और बोल रहे हैं 27। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे एनडीए का एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएससी में टिग्नोमेट्री हर एग्जाम में आती है और यही क्वेश्चन, या आप एसएससी इंक्लूडिंग कोई भी एग्जाम दे रहे हो
एयरफोर्स की एक्स वाई के बच्चे हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आप यहाँ से तैयार कर ले, कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं जल्दी। 8 सेक 6 थीटा इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है क्या होगा। अब क्या करेंगे, सिंपली अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो एक चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं, अगर ये दिया गया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा समझाने के लिए, ठीक है, इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, 5 को डिवाइड कर देंगे तो 3/5 साइन थीटा हो जाएगा प्लस 4/5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अगर 1 हो गया है इसको हम मान लेंगे साइन, इसको मान लेंगे कॉस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ कर देंगे। अब इसी का यूज़ करके हम इसी टर्म का यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा है ये हमारा क्या है, साइन थीटा है, और ये हमारा क्या है, कॉस थीटा, ऐसे मान सकते हैं ना। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे हम अपनी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पे इससे डिवाइड करते हैं 6 से, तो इसको लिख लेते हैं 10/6 साइन 4 थीटा प्लस 15/6 कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। देखते हैं इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 3 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं 2 5 ज़ा 10 और 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6 हो गया। तो आपका आया 5/3 साइन 4 थीटा प्लस 5/2 कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 5/3 को साइन मान लें और 5/2 को कॉस, पर यहाँ पर इसको साइन स्क्वायर मानेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको बनाना क्या 6 और यहाँ पे 4 है, 4 2 6 होता है। इसको मान लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको मान लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये पुट अप कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 5/2 पुट अप कर सकते हैं। यहाँ हम ये कर सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और क्योंकि वैल्यू हमको कॉसेक और सेक में लानी है तो 1/sin इक्वल टू कॉसेक होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो हम क्या कर सकते हैं, 5/3 को क्या आ जाएगा, 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसका भी क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा को इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारी जो वैल्यू 5/2 थी वो हमारी वैल्यू 2/5 हो जाएगी। यहाँ तक करने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली आप अपनी जो वैल्यू हमने फाइंड करी है इनको रख देते हैं, इसको रब करके अब इसमें हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ये वैल्यू यहाँ नीचे लिखी रहने देते हैं और यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट अप करके आंसर फाइंड कर देंगे। 27 है, इसको हटा देते हैं 27, ठीक है। अब साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 3/5 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 2 6 होता है, हाँ क्योंकि 2 है, 3 2 ज़ा 6 हो जाता है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 8 बाहर कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो आप यहाँ पे 2/5 कर देंगे, 2/5 बी, ठीक है। अब इसको आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 27 इंटू 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27/5 5 ज़ा 25 125 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब आपको ये वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, सॉल्व कर लेनी है, इससे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा और वीडियो भी, आपको सिर्फ जानना है कि ये प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करनी है। देन आगे देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कहते हैं कि अगर आप कोऑर्डिनेट वाली चीज़ें पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट के लिए पहले ये ग्राफ समझ लीजिए। तो कहते हैं कि ये आपका x है और ये x, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश एक्सिस होते हैं। तो ये 90 डिग्री है, मीन्स 0 से 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल होंगे, जितने, इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और इसमें सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसमें 90 माइनस थीटा वाली चीज़ें आती हैं और ऑल साइन कॉस टैन कॉसेक सेक ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। अब यहाँ आता है तो ये आ जाता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसको 90 प्लस थीटा
और ये 180 माइनस थीटा होता है। तो इसमें साइन और कॉसेक प्लस होता है, साइन और कॉसेक प्लस पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। ठीक है, अब तीसरे में आ जाते हैं। तो तीसरे में क्या हो जाता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसमें क्या होता है थर्ड कोऑर्डिनेट ये होता है, ये सेकेंड हो गया, अब ये थर्ड हो गया। ठीक है, इसमें क्या है tan और आपका कॉट प्लस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव हो जाता है। अब अगर बात करें ये फोर्थ कोऑर्डिनेट की तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसमें क्या हो जाता है, इसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट है ये, इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे जो हैं कोऑर्डिनेट जो होते हैं हमारे साइन कॉस टेन, ये सारी चीज़ें आपकी नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके एग्जामिनेशन में श्योर आएंगी, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी पूछी जाती हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आपको ये चार्ट की प्रैक्टिस कर लेनी है, और 360 माइनस वाली जो 360 प्लस वाली होती है वो सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, कहेंगे कि 3 tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। थीटा पहले कोऑर्डिनेट में नहीं है, लिख देंगे कॉमा, थीटा इज नॉट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, और फिर कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कहते हैं tan आपको वैल्यू फाइंड करनी है 5 sin 2 थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अगर हम देखें तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो tan थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो ये आपका 4/3 बनेगा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू आप सिंपली अगर उससे ना देखें तो आप देखें tan थीटा 3 tan थीटा था, इसको उधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप 4/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें कुछ नहीं, इसमें कहा गया है कि 4/3 और ये कहा गया इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब सारे वैल्यू प्लस में होती हैं, पर अब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो सेकंड में। तो सेकंड में साइन और आप क्या कह सकते हैं कि अब 4 और 3 है तो कह रहे हैं कि प्लस है इस वजह से, और यहाँ पे वैल्यू देखिए tan की क्या आई है प्लस। तो अगर tan की वैल्यू प्लस है तो इसका मतलब tan और cot प्लस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। सारी चीज़ें आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में चली गई, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस रखना है, वैल्यूज आपको रखनी है। तो साइन और कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो 5 लिखेंगे। ठीक है, इंटू साइन 2 थीटा है, तो आप क्या करेंगे, इसको वैल्यू फाइंड करें इसकी तो आपकी आ जाएगी माइनस का 4/5। क्यों कैसे आ जाएगा साइन 2 थीटा, आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि हमारा हमने बताया कि 4 और 3 आया तो आपका ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग आपकी ये 4 में परपेंडिकुलर दिया गया, ये बेस दिया गया है ये, और तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अगर आप लाल बटे कक्का से देख लें या अकॉर्डिंग टू योर रूल तो कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारी कितनी है 4 है और हाइपोटेनस कितनी है 5 है, और माइनस इस वजह से लगाया गया कि क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि tan पॉजिटिव थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है, तो ये माइनस हो गया। इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे तो सिंपली आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर ये 2 लगा दीजिए आगे, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू भी आपको माइनस में रखनी पड़ेगी। माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या है 3 और हाइपोटेनस क्या है 5 है, तो 3/5 प्लस 3 इंटू साइन थीटा की जगह आप माइनस 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 4 और माइनस इंटू लगाएंगे माइनस का कॉस थीटा की जगह आप सिंपली माइनस 3/5। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस 5 से 5 कट जाएगा और आपका ये हो जाएगा
3 4 ज़ा 12 2 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 5, और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 4 ज़ा 12 अपॉन 5 हो जाएगा ये, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, और 12 अपॉन 5 हो जाएगा। अगर सिंपली आप एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, और 24 माइनस 12 माइनस 12, 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका सिंपली इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्यों? ये आपका प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस को 24 आ जाएगा, माइनस 24 प्लस 24 कट जाएगा, तो 0.5 और 0 आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने सिंपली इस तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल इसको अच्छे से तैयार कर लें, अपनी नोट्स को भी कंटिन्यू बनाते रहें, जिससे आप जो चीज़ प्रैक्टिस करें उसे भूलें नहीं, और अपने एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस करके जाएं और अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन और जल्दी से फाइंड कर सकें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का सारा खेल होता है। जितनी जल्दी आप सिंपल प्रॉब्लम्स को क्रैक करेंगे टिग्नो की, तो उतना ज़्यादा आपको थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने में टाइम मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कहा गया, अगर आपका दिया गया ABCD, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछते हैं, किसी चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसी चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है, ये कहा गया, तो आपको फाइंड करना है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपने पढ़ा हुआ है अपनी थ्योरम में 10th में कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो दो एंगल्स जो होते हैं आमने सामने, उनका अगर ऐड करते हो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अगर A प्लस सी करें तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और अगर इधर B प्लस डी करें तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से A निकाल लें तो क्या हो जाएगा 180 माइनस सी, और अगर यहाँ से हम B निकालें तो क्या हो जाएगा 180 माइनस डी, ठीक है। ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो हम अगर देखें cos A लिखा है मैंने, ठीक है, और cos प्लस cos B प्लस cos C, तो अगर बात करते हैं 180 माइनस ए क्या होता है, ये आपका किस कोऑर्डिनेट में पहुंचा, पहले हम इसको देखते हैं। 180 माइनस ए आपका जो है वो सिंपली हम गए 180 माइनस ए वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ये सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है, सेकेंड, और सेकेंड में cos की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है, cos की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ a और b की जगह यहाँ c इज इक्वल टू 180 माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका d इज इक्वल टू 180 माइनस बी लिख लेते हैं, ठीक है, ये 180 माइनस बी। तो और cos की वैल्यू जो होती है 180 माइनस आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस होती है, माइनस 180 माइनस, तो cos की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो cos c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ cos c की जगह 180 माइनस ए लिखेंगे, तो 180 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का cos ए हो जाएगा चेंज होकर अकॉर्डिंग टू योर रूल, और 180 माइनस cos b हो जाएगा, तो cos b हो जाएगा वो माइनस का cos b। अब ये देखिए cos b से cos b चला गया, cos a से cos a चला गया, आंसर आपका 0 आ गया। इस तरीके की प्रॉब्लम चाहे एयरफोर्स का एग्जामिनेशन हो या CDSC हो या NDA हो, सब में आस्क किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। एक प्रॉब्लम और जो खासकर आपने प्रैक्टिस भी करी होगी और सिंपली आपके हर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आपको बिल्कुल तैयार रखना है, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। कहते हैं कि sin 10 इन तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, प्लस sin 20 ये वही क्वेश्चन का कलेक्शन है, सारा मेरे पास कंटेंट मेरे हाथ में है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार कर लो, आपका एग्जाम श्योरली अच्छा होगा। sin 340 डिग्री प्लस sin 350 डिग्री। अब देखो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। कह रहे हैं इतना लंबा गया चेन हमारी, यहाँ से 10 और 350, इनको सिंपली सॉल्व करते हैं। देखिए 90 माइनस उसमें तोड़ते हैं, ये 350 है तो 350 को कैसे लाएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं 360 में 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा
हम उसको चेंज कर देंगे। हमारा हम कह सकते हैं कि अगर हम साइन 10 की जगह क्या रख दें, साइन 10 की जगह हम रख दें साइन 360 डिग्री माइनस 350, ठीक है। तो इसका डिफरेंस 1 आ जाता है। पर हम इससे चेंज साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस वाला पोर्शन है, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, माइनस बाकी नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 350 आ जाएगा। अब आगे भी यही होगा, साइन 20 की जगह हम क्या रख देंगे, प्लस साइन 20 की जगह हम रख देंगे 360 माइनस का साइन 340। तो जब हम ये रख के वैल्यू सॉल्व करेंगे आंसर, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, क्योंकि साइन में वैल्यू चेंज 360 में चेंज नहीं होती है, साइन को कॉस में नहीं कन्वर्ट करते, साइन ही रहेगा, माइनस साइन 340। हम ऐसी चैन को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ की जो साइन 340 प्लस ये साइन 340 प्लस का और प्लस का साइन 350, ये आपका ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ इन्हीं को चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा, और बीच में हमारा साइन 180 आएगा, ठीक है। इसको ऐसे क्रैक करेंगे तो यहाँ पे साइन 180 आएगा, और साइन 180 की वैसे भी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू जो होती है वही 180 की होती है। तो ये प्लस 0 हो जाएगा, बाकी ये सब कट जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। सिंपली ये इन तरीके के प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और इस तरीके से आप अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आज हमने देखा इस तरीके की प्रॉब्लम्स, कई टाइप्स की क्वेश्चंस को हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो आसानी से विद इन अ फ्यू मिनट्स आप उनका आंसर अचीव करेंगे। हमारे पास हमारे कोर्स में जो ट्रिक्स हैं, आप उनसे अपनी सारी जो लेंथी प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से क्रैक करके अपने पेपर के ड्यूरेशन टिकनों के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जल्दी, और अपने अनदर क्वेश्चन के लिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जिनमें आप फंसेंगे उनको सॉल्व करने के लिए टाइम बचेगा, और अपना पेपर आसानी से क्रैक करके आएंगे। तो थैंक यू। इस वीडियो को अभी रोकते हैं, नेक्स्ट आगे की प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे फ्रेंड्स जो घर पे हैं, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम है उन्हें मैथमेटिक्स में, टिकनों में, तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं उनके साथ। थैंक यू, जय हिंद।